हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड जय कुमार। हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान मैं ये युद्ध क्यों करूं। बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर अपने प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछता जाता है, लेकिन फिर भगवान उसे कुछ नहीं कहते, उससे सुनते ही जा रहे। फिर दूसरे अध्याय में भगवान उसे कहते तुम ये युद्ध कर रहे हो, लेकिन आप सबको शरीर मत मानो, सब एक आत्मा है। ऐसा उसे शरीर और आत्मा का ज्ञान बताते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं उसे कि तुम कर्म करो, अपना फोकस सिर्फ कर्म के करो, तुम फल की आशा मत रखो। फिर चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं उसे भक्ति का ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन भक्ति पूर्वक कर्म करो। अब अध्याय 5 के ऊपर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरी चैनल में पहली बार आए हो, तो आप आगे की वीडियो भी देखो, ताकि अध्याय 1, 2, 3 और सब डिटेल में समझाया गया है, उसको देखो ताकि आगे की लर्निंग आपको बहुत अच्छे से समझ में। अध्याय 5 में अर्जुन भगवान से कहता है, भगवान आप पहले कहते हो कि कर्म का त्याग करो, फिर कहते हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। आप एक अच्छे से बताओ कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कर्म का त्याग करना अच्छा है कि भक्ति पूर्वक कर्म करते रहना अच्छा है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के त्यागना तो अच्छी बात है, लेकिन इस संसार में रहकर भी आप भक्ति कर सकते हो। इसका मतलब है कि भगवान कहना चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के चले भी जाओ, लेकिन कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने संसार एक साथ छोड़ तो दिया है पक्के मन से, लेकिन उसे जंगल में जाने के बाद भी उसे घर की याद आती है। वो तो कुछ बना के खा नहीं सकता, वो पेड़ के ऊपर गिरे हुए फल ही खा सकता है। उसे घर की याद आती है। वो मेरी बीवी कैसी भी थी, लेकिन खाना तो अच्छा बनाती थी। वो कितना भी झगड़ती थी, लेकिन 2 वक्त मुझे खाना तो अच्छा देती थी। मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, उसका कौन ख्याल रख रहा होगा, इसे उसे घर की याद आती है दोस्तों। इसलिए भगवान उसे कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे भी उदाहरण है कि जिन्होंने एक बार संसार छोड़ दिया। द्रोणाचार्य भी ऐसे ही थे, उन्हें सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसे घर की चिंता सताती, मेरे बच्चे को दूध क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसी उसको चिंता सताने लगी। फिर वापस वो महल में आते, सब कुछ। इससे बहुत लंबी कहानी दोस्तों, लेकिन भगवान का कहना है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिन्होंने एक बार संसार छोड़ दिया, लेकिन उसे ना तो वो भक्ति कर पाते, ना तो वो संसार, दोनों बीच में रह जाते हैं दोस्तों। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप कर्म करो, संसार में रहकर उसे अटैच मत रहो। आप कर्म करते जाओ और फल की आशा मत रहो। फिर आगे कहते हैं भगवान, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है। देखो दोस्तों, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। इसका मतलब है जिसके आत्मा में कोई द्वेष नहीं है, किसके ऊपर द्वेष नहीं है, और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। जो मन में आए ऐसा नहीं करता दोस्तों। मतलब किसी 2 फ्रेंड की बातचीत चल रही, गुस्सा आया, तुरंत वो गुस्सा हो जाता है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, ऐसा कुछ भी बोलता है। घर में परिवार में झगड़ा हो, मतलब उसके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, तुरंत गुस्सा आता है। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं चाहता। आपको ऐसा लगता है कि कोई सब लोग मुझे चाहने लगे, तो इसलिए आपको मन के इंद्रियों पे वश रखना है, वश में रहना है। आप ऐसा सोचते जो मेरे मन में आया वो मैं करूंगा, तो मैं मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है। जो मन में आता है तू करता जाता है। गुस्सा आया, तुरंत गुस्सा कर दिया। सिगरेट पीने का मन हुआ, तुरंत सिगरेट पी। दारू पीने का मन हुआ, तुरंत दारू पी लिया। इसलिए क्या, जो मन में आए वो खाने लगता है। पानी पूरी की इच्छा हो, पानी पूरी। पिज्जा खाने का मन हो, पिज्जा खा ले। मन पे कंट्रोल नहीं दोस्तों। जिसका मन अपने वश में है वो इस दुनिया का राजा बन सकता है। सभी लोग उससे प्रिय होते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। वो किसी से आशा नहीं रखता दोस्तों। इसका मतलब वो कर्म में बनता नहीं है। फिर आगे आता है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित, देखो डिटेचमेंट, आसक्ति रहित मतलब डिटेचमेंट होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। देखो दोस्तों, इसमें भी वही समझा गया है कि भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों को भगवान के प्रति समर्पित,
आप किसी की आशा मत करो। पूरे दिन भर काम किया तो रात को भगवान के सामने बैठो, मैंने जो कुछ भी किया है मैंने तेरे लिए किया, इसे भगवान को कहो और उसकी आशा मत करो। मैंने इसके लिए आप पूरे दिन भर इतना किया लेकिन मेरी बीवी झगड़ती रहती है, वो कहते हैं आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, ऐसा कर दो, मैं दिन भर काम करती हूँ, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ताकि आपने पूरे दिन भर मेहनत करके काम किया लेकिन घर पे आपको वो नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता कि आपके ऊपर कोई थैंकफुलनेस नहीं रहता कि अच्छा वो आप काम पे गए, लेकिन घर पे आपको ऐसा कहने के लिए मिलता कि आपने कुछ नया नहीं किया है। देखो दोस्तों, इसमें भी वही बताया गया, आप जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर, आप अपने पूरे दिन भर का काम किया, आप भगवान के प्रति समर्पित रहो और आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते रहो। इससे संसार के अटैच नहीं रहना है दोस्तों। और वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म पत्र जल से अस्पुष है। आप संसार मतलब संसार कौन सा कीचड़ है और भक्ति कौन सी कमल है। हम कमल के जैसे भक्त बने रहे, हमें संसार में रहकर उसका कीचड़ हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। और आगे आता है, किंतु जब कोई इस ज्ञान के प्रभुत्व होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है और उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाए जैसे कि दिन में सूर्य की सारी वस्तु प्रकाशित हो जाती है। देखो दोस्तों, जब रात में अंधेरा होता है तो हमें पीपल का पेड़, आम का पेड़, सब पेड़ एक जैसे लगते हैं। मर्सिडीज खड़ी हुई, BMW कैसी दिखती, सब काले रंग की जैसे। गधा खड़ा रहो कि घोड़ा खड़ा रहो, सब काले एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, जैसे दिन निकल आता है तो सब कुछ अलग अलग दिखने लगता है। इसी तरह संसार में हमें सब कुछ एक जैसा लगता है, लेकिन हमारे अंदर इस गीता का ज्ञान का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा इसी तरह हमें सब अलग अलग दिखने लगेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म कौन सा है, ज्ञान क्या है, सब कुछ हमें अलग अलग दिखने लगा। इसलिए हमें आगे रास्ता मिलता जाएगा। फिर आगे आते, जब मनुष्य बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तो तभी वह पूर्ण ज्ञान का समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर। देखो दोस्तों, इसी में भी वही आता है कि पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश, हमारे अंदर जो भी कल्मश मतलब जो भी प्रश्न उठ रहे ऐसा क्यों, वो सबसे हम शुद्ध हो जाते हैं और मुक्ति के पद पर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे अंदर नॉलेज आता है मतलब ज्ञान आता है, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो तो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। देखो दोस्तों, इसका मतलब है वो ऐसा समझो कि वो पानी पी रहा था, आप उससे पानी मांगो तो वह पानी आपको नहीं देगा। आप उससे समझाओगे कि संसार वो है लेकिन वो छूटेगा नहीं। लेकिन उसको एक बार मैंगो शेक दे दो, जो पानी पी रहा था, एक बार मैंगो शेक दे दो तो वो एक बार टेस्ट कर लेगा मैंगो शेक। फिर आप उसको बोलोगे ले ये पानी दे, वो मैंगो शेक वापस दे, फिर उसके बाद में वो वापस नहीं देगा। इसी तरह भक्ति का ज्ञान ऐसे मैंगो शेक, इस ज्ञान को जान लो, उसके बाद आपको इस पूरे संसार का ज्ञान फीका लगेगा दोस्तों। जिसने इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है बासमती राइस खाए ही नहीं, उसको उस राइस का टेस्ट कैसे मालूम। एक बार वो खा लेगा फिर उसके बाद वो दूसरे चावल को हाथ भी नहीं लगाए। इसी तरह दोस्तों ज्ञान भी ऐसी बात है, एक बार आप टेस्ट करो इस ज्ञान का, उसके बाद आपको पूरे संसार का ज्ञान फीका लगेगा। देखो दोस्तों, भगवान का कहना सिर्फ इतना ही है कि तुम संसार में रहकर कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। भगवान तुम इतना दे सकते हैं जो कभी तुम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और दोस्तों, जो भी कर्म करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, ऐसा भगवान कहते हैं दोस्तों। अगर आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।